गुड आफ्टरनून सभी को। गुड आफ्टरनून। आज की क्लास में हम लोग क्या करने वाले हैं? आज की क्लास में हम लोग साध्य पीएससी एकेडमी में जो आपके सीजीटीएट की तैयारी को अच्छे से कराने के लिए, निपुण तरीके से कराने के लिए ब्रह्मास्त्र टेस्ट सीरीज का जो आयोजन किया जा रहा था, जिसके तहत आपका 4 मॉडल टेस्ट होना है। प्रत्येक संडे आपका टेस्ट हो रहा है। उसमें आपका जो सेकंड टेस्ट है, ब्रह्मास्त्र का जो सेकंड टेस्ट है, सेकंड मॉडल टेस्ट है या फिर मॉक टेस्ट भी बोल सकते हैं, जिसका आयोजन आपका कब कराया गया था? 2 जून 2024 को कराया गया था। उसमें जो गणित वाला पार्ट है, उसका जो केवल गणित वाला पार्ट है, उसका हम लोग क्या देखने वाले हैं? विस्तृत सॉल्यूशन देखने वाले हैं। ठीक, तो इस प्रकार से आपका कुछ पेपर का स्वरूप था। हमारा क्वेश्चन गणित वाला 90 नंबर से स्टार्ट होता है, तो हम सीधे 90 नंबर की ओर चलते हैं। सभी भाग के आपको क्वेश्चन दिखेंगे इसमें, है ना। हमारा पहला क्वेश्चन यहाँ पे देखने को मिल रहा है। क्या है क्वेश्चन? आप सभी को क्लियर दिख रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 92 आपका क्या कहता है? 1 2 5 7। ठीक, दोनों सेम टाइप के क्वेश्चन हैं, एक साथ रखते हैं और बनाने की कोशिश करते हैं। ठीक, क्वेश्चन नंबर 91 और क्वेश्चन नंबर 92, दोनों तरीके के क्वेश्चन को देखिएगा। पहला क्वेश्चन क्या बोलता है? 1 2 5 7 तथा 6 से बनी 5 अंकों की सबसे बड़ी व सबसे छोटी संख्या का अंतर ज्ञात करो। मतलब कि जिसमें आपका 1 भी होना चाहिए, 2 भी होना चाहिए, 5 भी होना चाहिए, 7 भी होना चाहिए और 6 भी होना चाहिए। 5 अंकों की संख्या, 1 2 3 4 5, 5 अंकों की बड़ी और सबसे छोटी संख्या का अंतर याद करो। तो अगर मैं सबसे बड़ी संख्या की बात करूंगा, बड़ी संख्या क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा आपके पास? सबसे पहले मैं सबसे बड़ी संख्या रखूंगा। क्या आएगा सबसे पास बड़ी संख्या? 7। फिर क्या आएगा आपके पास? 6। फिर क्या हो जाएगा आपके पास? 5। फिर क्या हो जाएगा? 2। फिर क्या हो जाएगा? 1। इससे बड़ा संख्या आप बना सकते हो क्या? नहीं। अगर मैं बात करता हूं छोटी संख्या की, क्या हो जाएगा? उल्टा कर देता हूं, 1 2 5 6 7। इससे छोटा हो पाएगा क्या? नहीं। अब इसका आपको अंतर निकालना है। अंतर निकालने में कोई तकलीफ है क्या आपको? नहीं, कोई तकलीफ नहीं होगा। 11 में से 7 गया 4, 11 में से 6 गया 5, 14 में से 5 गया 9, 5 में से 2 गया 3, अब 7 में से 1 गया 6। 6 3 9 5 4। कौन सा ऑप्शन दिख रहा है? ऑप्शन नंबर बी में आपको दिख रहा है 6 3 9 5 4। करेक्ट आंसर हो गया आपको, है ना। अब अगर यहाँ पे बोला जा रहा है 92 नंबर के क्वेश्चन में 523038 में 2 के जाति व स्थानीय मान का क्या करना है आपको? योग निकालना है। अब जाति मान और स्थानीय मान क्या होता है ये आपको पता होना चाहिए। फेस वैल्यू, आपका फेस कहाँ दिखता है? जैसे कि ये मिरर है, मिरर में देखूंगा तो मेरा ही फेस दिखेगा। उसी प्रकार से आपको ये ध्यान रखना है। फेस वैल्यू मतलब आपका क्या होता है? जैसे कि 2 का फेस वैल्यू जो दिख रहा है आपको क्या है? 2। 3 का फेस वैल्यू 3, 0 का 0, 3 का 3, 8 का 8। सबका जाति मान या फिर फेस वैल्यू जो रहेगा वही रहेगा। ठीक, लेकिन स्थानीय मान बोल दिया तो एक एग्जांपल देता हूं मैं। जैसे 123.45 ये लिखा हुआ है आपका, इसमें मैं जाति मान की चर्चा करने वाला हूं। जाति मान आपका क्या होगा? ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे 3 है। 3 आपका कौन से स्थान पर दिख रहा है आपको? इकाई के स्थान पर दिख रहा है। कौन से स्थान पर दिख रहा है आपको? इकाई। तो यहाँ पे मैं क्या कहूँगा? 3 गुना 10 की पावर 0। 3 गुना 10 की पावर 0, ये उसका क्या होगा? स्थानीय मान होगा। 2 का स्थानीय मान बोलूंगा 2 गुना 10 की पावर 1। 1 का स्थानीय मान 1 गुना 10 की पावर 2। ठीक, अब इसको अगर मैं आगे भी रहता, ऐसे हर 4 रहता तो मैं क्या बोलता? 4 गुना 10 की पावर 3, ये उसका क्या हो जाएगा? स्थानीय मान हो जाएगा। 3 किसी भी संख्या पावर में 0 है तो क्या होगा आपका? 3। यहाँ पे 2 गुना 10 20, यहाँ पे 100, यहाँ पे क्या हो जाएगा आपके पास? 4000। मतलब कि 3 का स्थानीय मान 3, 2 का स्थानीय मान 20, 1 का स्थानीय मान आपका 100 और 4 का स्थानीय मान 4000। अगर मैं दशमलव के उस पार की संख्या की बात करूं, 4 गुना 10 की पावर -1, 5 गुना 10 की पावर -2, इस प्रकार से आपका आगे बढ़ते जाएगा। यहाँ पे 2 का जातीय मान और स्थानीय मान का योग निकालना। 2 का जातीय मान 2, स्थानीय मान कितना हो जाएगा? 1 2 3 4, कितना जीरो लगाऊंगा?
1 2 3 4, कितना जीरो लग गया 4। योग बोला है मतलब कि क्या हो जाएगा आपके पास 2 0 0 2, 20,002 आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक, मतलब कि जाति मान और स्थानीय मान के बारे में पता चल गया, और ऐसा क्वेश्चन आपके पेपर में पूछता है ना, जाति मान स्थानीय मान से संबंधित। आगे बढ़े अपन, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 100 आ गया सीधा 93। ठीक, चलिए कौन सा बड़ा है भाई, पैसा कौड़ी का मामला है, कौन सा इसमें सत्य है बताइए। 1 मिलियन मतलब पता है क्या होता है, यूट्यूब सब देखते हो, 1 मिलियन में कैसे करते हैं 99999, फिर एक बढ़ता है, फिर इस म्यूजिक चलता है ना। 1 मिलियन मतलब होता है आपका, जैसे कि साध्य पीएससी एकेडमी में टोटल कितने सब्सक्राइबर हैं अभी 1.143 के, मतलब कि 1,46,047 के मतलब क्या होता है 1000। जब ये कितना हो जाएगा 1000 के हो जाएगा, तब आपके पास क्या हो जाएंगे 1 मिलियन। मतलब कि आपके पास जब 10 लाख जनसंख्या हो जाती है, 10 लाख सब्सक्राइबर हो जाते हैं, 10 लाख पैसे हो जाते हैं, तो इसी क्या बोला जाता है 1 मिलियन बोला जाता है। तो 1 करोड़ 1 मिलियन के बराबर है क्या, नहीं। 1 करोड़ 1 मिलियन से ज्यादा है क्या, बिल्कुल सही बात, 1 करोड़ ज्यादा है ना भाई। 10 लाख मिलेगा तब 1 करोड़ मिलेगा, 10 मिलियन बराबर 1 करोड़। 1 करोड़ आपका, ये तो गलत ही होगा, ये भी गलत ही होगा, देख लीजिए आप लोग, है ना। मतलब कि आपका क्या रहेगा 10 लाख बराबर 1 मिलियन, आपका 1 करोड़ जो है 1 मिलियन से बड़ा है। क्लियर। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है आपको, एलसीएम निकालने की बात किया जा रहा है। क्लियर दिख रहा है बढ़िया से। यहाँ पे 22, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 94, 22, 54, 135 और 198 का आपको एलसीएम निकालना है, और एलसीएम भी आपको किस रूप में दिख रहा है 2 की पावर 2, 3 की पावर 3, 5 × 11। किस प्रकार से आप एलसीएम निकालोगे, सबसे पहले क्या लिखा हुआ है आपके पास 22, 2 एकम एकम 11 एकम। ठीक, मतलब कि 22 की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ 2 की पावर 1 गुना 11 की पावर 1, ऐसा लिखूंगा मैं। 54 को मैं कैसे लिखूंगा 2 दूनी 2 सत्ते 3 निया 3 तिया 3 एकम। मतलब कि 54 की जगह मैं लिखूंगा 2 की पावर 1 और 3 कितने बार है 3 की पावर 3। उसके बाद है 135 को किस प्रकार से लिखा जाएगा 3 चौक 12 3 पंचे 3 एकम 3 पंचे 3 पंचे 5 एकम। ठीक, 3 चौक 12 3 पंचे 15 3 एकम 3 पंचे 3 पंचे 5 एकम 5। मतलब कि 135 को मैं क्या लिखूंगा 3 की पावर 3 गुना 5 की पावर 1। अब एक ठोक बाकी है आपके पास 198। ठीक, 198 को किस प्रकार से लिखा जाएगा 2 निया 18 3 तिया 3 तिया 3 एकम 3 एकम और 11 का 11। मतलब मैं इसको क्या लिखूंगा 198 2 गुना 3 की पावर 2 गुना क्या करूंगा मैं 11 की पावर 1 गुना क्या करूंगा मैं 11 की पावर 1। अब आपको लिस्ट कॉमन मल्टीपल निकालना है, तो आप किस प्रकार से निकालते थे अगर ध्यान होगा तो, यहाँ पे जो अभाज्य संख्या अभाज्य गुणनखंड विधि, जो आपके पास अभाज्य संख्या है सबसे पहले छोटा क्या है यहाँ पे 2 के पावर में क्या रखूंगा जो हाईएस्ट पावर है, सबसे हाईएस्ट पावर क्या दिख रहा है 1 से आगे बढ़ा ही नहीं है, मतलब 1। 3 का हाईएस्ट पावर क्या दिख रहा है 3 है 2 है, मतलब कि 3 की पावर 2। क्या हुआ भाई, गायब हो गया। चलिए कोई दिक्कत नहीं है, फिर से बना देता हूं मैं। चलिए क्या क्या निकाले थे अपन, क्या क्या निकला था हमारे पास 2 की पावर 1 3 की पावर 3 है ना। अब 11 सिंगल था 11 की पावर 1। अब ये चीज कहाँ पे दिख रहा है आपको 2 3 की पावर 3 और 11, एक 5 भी रहा होगा है ना। अब देखेंगे जो भी उसका हाईएस्ट पावर है वो आपका सही हो जाएगा। कौन सा दिख रहा है यहाँ, तो पहले ही ऑप्शन से आपका निकल जाता है 2 का निकाले, और करेक्ट आंसर क्या होगा आपका ऑप्शन नंबर सी। ठीक, हमको इस प्रकार से इसका आंसर क्या है ऐसे नहीं देखना है,
हमको ऐसी वाला अगर पेपर में आ गया तो आपका अप्रोच क्या हो उस पर ध्यान देना है ना। टेस्ट का वही मतलब है, टेस्ट में आप कितना नंबर पा रहे हो, कितना ठोका बाजू वाले झांक के लिखे हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। टेस्ट का मतलब ये है कि जो आपने गलती किया है वो गलती मेन पेपर में नहीं करना है। जो आपके बाजू में बैठे पेपर में नहीं बैठेगा, आपके बाजू में कौन बैठेगा आपको पता भी नहीं रहेगा, तो वो ऐसा काम मत कीजिएगा। आप लोग केवल क्या काम कीजिएगा, मैंने जितना भी नंबर पाया है, अभी 60 नंबर पाया है तो अगली बार में 70 नंबर पाऊंगा, अगले टेस्ट में 72 नंबर पाऊंगा और मेन पेपर दिलाऊंगा सीधा 90 नंबर पा दूंगा, है ना। और जो भी टेस्ट होता है और जो आपका पेपर होता है इसमें जमीन आसमान का फर्क होता है। हाँ, ये यहाँ पे जो टेस्ट हो रहा है उसका लेवल एक स्टेप ऊपर ही रहेगा, है ना, वो आपका कठिन ही मिलेगा, और जो आपका मेन पेपर होगा वो आपका डाउन ही रहेगा, है ना, क्योंकि उन लोग सभी को ध्यान पे रखते हुए उन लोग का परसेंटेज रहता है, हमें कितना क्वेश्चन कठिन नहीं देना है, सभी से बनना चाहिए, बहुत सारे क्राइटेरिया रहते हैं, 2-4 टीचर लोग देते हैं, उसमें से एक सेलेक्ट होता है। तो हम लोग जो क्वेश्चन सेट करेंगे, मैं जैसे पढ़ाया तो मैं कोशिश करूंगा इतना पढ़ाऊं तो इससे आगे का दूँ थोड़ा सा पढ़ाऊं, वो वाला तो बनाए बच्चे पढ़ रहे नहीं पढ़ रहे, मेरा अप्रोच ये होगा ताकि उसका कठिन से कठिन क्वेश्चन बन जाए और पेपर में तो उसको आसान ही मिला तो बड़े ही आसानी से बना लेगा, है ना। इसलिए आपको पेपर में थोड़े कठिन क्वेश्चन देखने को मिलते हैं मैथ्स वाले पार्ट में, ताकि आपका पेपर में जब दिखे तो कितना आसान है ऐसा फीलिंग हो, क्योंकि आप इतने कठिन मार्ग से गुजर चुके हो कि एकदम सनसनाया रोड मिलेगा तो आप स्पीड ही गाड़ी भगाओगे, वो पेपर में समझ आएगा आपको। अगला क्वेश्चन जैसे कि ये दिया हुआ है आपके पास, चार नहीं है, वो क्या है, चार है ना। 4 ट्रैफिक लाइट क्रमशः 30 सेकेंड, 45 सेकेंड, 60 सेकेंड, 120 सेकेंड बाद लाल सिग्नल देती है। यदि सभी लाइट्स एक साथ चालू की जाए तो कितनी देर बाद सभी लाइट्स लाल सिग्नल देंगी, है ना। ये क्वेश्चन गिवन है आपको। तो एलसीएम एचसीएफ वाले पार्ट में आपको एप्लीकेशन से संबंधित प्रश्न बताए गए थे, जिसमें अगर कोई भी कार्य अगर एक साथ कंडक्ट हो रहा है ना, चाहे वो 4 दोस्त किसी मैदान में गोल घूम के एक साथ मिल रहे हैं, 4 ठोक घंटी एक साथ बज रहा है, 4 ठोक ट्रैफिक लाइट एक साथ चालू हो रहा है, तो फिर आपको क्या करना रहता है, चुपचाप एलसीएम निकालना होता है। तो यहाँ पे एलसीएम किसका निकालोगे, 30, 45, 60 और 120, ठीक। तो इसका आपको क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है। तो लिख लीजिए आप 30, 45, 60 और 120, सब 15 टेबल में आता है। 15 दूनी 15 तिया 15 चौक 15 अट्ठे 15 अट्ठे कितना होता है, 120, ठीक। अब किस ले जाऊं, 2 एकम 3 का 3, 2 दूनी 2 चौक, और किसी जाएगा क्या, 2 एकम 2 दूनी 3 का 3, 15 दूनी 30, 30 दूनी 60, 60 तिया 180, 180 दूनी 360, मतलब कि 360 सेकेंड में लाल लाइट क्या करेगा, जलेगा। कौन सा ऑप्शन दिख रहा है आपको, ऑप्शन नंबर डी दिख रहा है। आसान क्वेश्चन था, ये सब बनाए हो आप लोग पेपर में, कल कितने लोग दिलाए हैं ये वाला प्रेस्ट, सब बनाए हो। हाँ, तो उसके लिए क्लास करना पड़ेगा ना, आप अंतिम में क्लास कर रहे हैं, है ना। पिछला क्लास मिला है आपको, पिछला रिकॉर्डेड वाला। हाँ, तो जो टॉपिक का आपको नहीं बन रहा है, कम से कम 1.5 स्पीड में देखो। अभी भी आपके पास 22 दिन का समय है ना। 22 दिन के समय में है, जरूरी नहीं है कि गणित का 30 ठोक आ रहा है 30 ठोक बना लो आप, है ना। आपसे अभी कल का पेपर दिए 4 ठोक बना होगा, वो 10 ठोक भी बन जाएगा तो आपके लिए हेल्पफुल है ना। तो जो आपको नहीं करना है, मतलब कि ये क्वेश्चन आप नहीं पढ़ोगे तो आपको पेपर में भी नहीं बनेगा। कम पढ़ लोगे तो कम से कम बना तो लोगे, 2-4 नंबर का गैप है वो कवर कर लोगे। और जो मैं एक चीज देखा हूँ, जो गणित में कमजोर होता है ना, इसको छोड़ के सब सब्जेक्ट में एकदम टिप टॉप होता है। उसको सीडीबी भी आएगा बढ़िया, सीबीएस भी आएगा, हिंदी भी आएगा, अंग्रेजी भी पढ़ लेगा, लेकिन गणित में उसका हाथ कमजोर हो जाता है ना। तो जो 2-4 नंबर का बात है, कुछ पढ़ने से हो जाएगा, है ना, आप टेंशन मत लीजिए। अगला क्वेश्चन, अब क्वेश्चन क्या बोलता है, राम ने एक घर को 40,000 रुपए में बेच दिया, ठीक। 25% का लाभ कमाया। राम ने वह घर कितने रुपए में खरीदा था, ठीक। मतलब कि आपको कितने रुपए में बेचा जा रहा है, 40,000 में। कितने में बेच रहा है, 40,000। ये क्या है आपके पास, सेलिंग प्राइस कितना है आपके पास, 40,000।
अब कितने में लाख है क्या वो? चलिए क्वेश्चन मिस्टेक है, चलिए विलोपित कर दिया जाएगा। एक क्वेश्चन है ना 96 नंबर क्वेश्चन, क्या कर दिया जाएगा? विलोपित कर देगा। ठीक है, मैं बोल दूंगा 96। अब वैसे जो दिमाग वाले हैं चले वो आपका बुद्धि चले मत चले, पेपर वाला विलोपित कर देगा, है ना, आपका भले ऐसे ही हो। इसका सेलिंग प्राइस कितना है? 4 लाख। अब आपका कितने में बेचे हो आप, कितना परसेंट लाभ? 25%। मतलब क्रय मूल्य से आप 25% ज्यादा में बेचे हो, मतलब प्रतिशत वृद्धि करना है 125%। इसी चीज का वैल्यू क्या है आपके पास? एसपी, यही आपके पास विक्रय मूल्य है। अब यहां से क्या आप सीपी निकाल लोगे? बिल्कुल, 25 पंचे 25 चौं, सीपी बराबर विक्रय मूल्य कितना है? 4 लाख गुना 4/5, 5 एकम 5 अट्ठे 1 2 3 4, 4 जीरो लगा दो, कितना हो जाएगा आपके पास? 8 चौक 32, 1 2 3 4, मतलब 3,20,000 इसका क्या हो जाएगा? रेट हो जाएगा। मतलब कितने में खरीदा गया है ये? 3,20,000 में खरीदा गया है। क्लियर बात? आपको यहाँ पे 4 लाख होना था, हमारी तरफ से मिस्टेक हो गया, कितना लिखा गया वो? 40,000 लिखा गया, है ना। ठीक, अगले क्वेश्चन में देखिए, कभी भी लाभ में बेच रहे हैं मतलब क्रय मूल्य में प्रतिशत वृद्धि करेगा, हानि में बेच रहे हैं मतलब प्रतिशत कमी किया जाएगा। लोकेश ने 60,000 रुपए का खरीदा और कुछ समय बाद 55,000 रुपए में बेच दिया। ठीक, तो उसको कितना लाभ या हानि हुआ, इसको आपको निकालना है। तो कभी भी आपको क्या क्या चीज निकालना है मैं ध्यान से बता देता हूँ, है ना। प्रतिशत कमी, प्रतिशत हानि, ये सब चीजें निकालना है। तो आपको क्या करना पड़ता है? 2 क्वेश्चन करना है, अगर हानि होगा या फिर लाभ होगा, कितना हानि हुआ या फिर किस में हानि हुआ, कितना हानि हुआ, और दूसरा चीज क्या पूछना है? लाभ की कंडीशन में कितना लाभ हुआ, बटे में क्या करोगे? किस में लाभ हुआ किस में हानि हुआ। हमेशा आपको किस में लाभ और हानि होगा? क्रय मूल्य में। जैसे कि मैं बोलता हूं ये पेन को मैं 500 रुपए में बेच दिया, बताओ लाभ की हानि, तो आप बता पाओगे क्या? अगर मैं बोलता हूं उसको मैं 400 में खरीदा हूं 500 में बेच रहा हूं, तब बताओगे लाभ हो रहा है। इसको मैं 400 में खरीदा हूं 300 में बेच रहा हूं, तब बोलोगे आप हानि हो रहा है। मतलब कि अगर आपको लाभ या हानि चाहिए तो कितने में कितना लाभ हुआ है कितना हानि हुआ है, किस में लाभ या हानि, मतलब हमेशा क्रय मूल्य में ही आपको लाभ हानि होगा। यहाँ पे उसको हानि हो रहा है, आपको क्या निकालना है? प्रतिशत हानि। कितना हानि हुआ उसको? 5,000। 60,000 की चीज को 55,000 में बेचा है। ठीक, किस में हानि हुआ है वो? 60,000 में। किस में हानि? जो क्रय मूल्य है 60,000 में, गुना 100%। 4 जीरो 3 जीरो 1 जीरो, 2 तिया 2 पंचे, कितना आ गया आपके पास? 25/3, 8 तिया 24, 1/3। क्या आंसर हो जाएगा आपके पास? ऑप्शन नंबर बी, 8 सही 1/, हानि हुआ है ना, तो ये हो जाएगा, उसमें क्या दिक्कत है ना। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा आपका? करेक्ट हो जाएगा, उसमें लाभ लिखा हुआ है। ठीक, आसान था, ये बनाए थे आप लोग, नहीं पढ़े थे। अब देखो जब आप लोग ऑनलाइन पढ़े होंगे, है ना, अब ऑनलाइन में बच्चे लोग क्या कर रहे हैं कैसे कर रहे हैं, ऑफलाइन में आते थे कुछ लोग, है ना, लेकिन ऑनलाइन में हम लोग कंट्रोल नहीं कर पाते। ऑनलाइन अगर आपको पढ़ाई करना है तो आपको खुद के प्रति अनुशासित और ईमानदार होना पड़ेगा, डेडिकेशन होना चाहिए, है ना, तभी आपका ऑनलाइन में स्टडी हो पाएगा। नहीं तो मैं पढ़ रहा हूँ, आप लोग को प्यास लग रहा होगा, भूख लग रहा होगा, लेकिन सर पढ़ा रहे हैं, पढ़ लेते हैं, लिख लेते हैं, इस पर बैठे हो इस चक्कर में। अब घर में आप बैठे हो, है ना, इधर मिक्सचर खा रहे हो, इधर देख भी रहे, क्या समझ आएगा आपको, है ना। इसलिए थोड़ा एक्टिव आपको होना पड़ेगा, ठीक, रिजल्ट लाने के लिए। नहीं तो पढ़ाई तो सब करते हैं। एक दुकानदार ने 3 रुपए में 5 की दर से केले खरीदे और 5 रुपए में 7 की दर से केले बेच दिए। उसको प्राप्त लाभ या हानि प्रतिशत आपको क्या करना है? ज्ञात करना है। फेवरेट क्वेश्चन है व्यापम का। लाभ हानि से अगर एग्जामिनर खुश होगा, उसका माइंड अच्छा होगा, तो यही वाला क्वेश्चन देगा। ठीक, बहुत आसान होता है। अब अभी कौन सा सीजन चल रहा है आपका? आम का सीजन चल रहा है ना। अगर मैं कहता हूं आपको, मैं मार्केट गया, 12 ठोक आम पकड़ के लाया, है ना, और मैं एक ठोक मान लेता हूँ, एक व्यक्ति को बेच दिया 10 ठोक आम,
एक व्यक्ति को बेच दिया 2 ठोक आम, कोई भी रेट हो, मैं 12 ठोक आम खरीद के लाया, मान लेता हूँ मैं 200 रुपये में खरीद के लाया, एक व्यक्ति को 10 आम, प्रति आम इतने में बेच दिया, बता दिया मैं, 2 ठोक इतने में बेच दिया, बता दिया मैं, तो फिर आप बता पाओगे कि मैं एक लाभ हो रहा है कितना और हानि हो रहा है कितना। मैं लिख के बताऊंगा, ज़्यादा अच्छे समझ आएगा। मैंने क्या बोला, मैंने मान लेता हूँ 12 आम कितने में खरीदा है, मान लेता हूँ 120 रुपये में खरीदा हूँ, ठीक। एक आम में कितना पड़ा है, 10 रुपये पड़ा है, ठीक। मैं मार्केट से 12 आम 120 रुपये में खरीदा, जब बेचने गया तो मैंने 5 आम मान लेता हूँ कितने रुपए में बेच दिया, 5 आम मैं बेच दिया, मान लेता हूँ 80 रुपए में बेचा, ठीक है। तो फिर मेरे को लाभ होगा कि हानि होगा, ये आपको पता करना है, तुरंत पता नहीं पाओगे। लेकिन इसी की जगह मैं बोलता हूँ, मैं 12 आम 120 रुपए में खरीदा और बेचने के समय में 12 आम कितने में बेच दिया हूँ, मान लेता हूँ 100 रुपए में बेच दिया हूँ। तो इसमें आपका तुरंत दिमाग चला होगा, अरे 20 रुपए घाटा हो गया, ज्यादा में बेच देता तो इतने रुपए का लाभ हो गया, इतने रुपए आप ज्यादा बेच रहे हो। लेकिन यहाँ पे आपको थोड़ा सा गुना भाग करना पड़ेगा। यहाँ भी आपको पता चल रहा है कि उसको तो लाभ होगा, लेकिन कितना लाभ होगा, क्या लाभ होगा, आप बता पाओगे क्या, नहीं। मतलब मैं आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि अगर आपके पास वस्तु समान है, मैं 10 वस्तु इतने में खरीद के लाया, 100 रुपए में 200 रुपए में बेच दिया, आप तुरंत बोलोगे 100 रुपए कमा लिए। अगर मैं बोलता हूँ 10 वस्तु में 1000 में खरीद के लाया और 10 वस्तु में 800 में बेच दिया, तो आप तुरंत बोलोगे लॉस हो गया। लेकिन अगर मैं बोलता हूँ मैं 12 ठोक आम को 120 में खरीदा और 4 ठोक आम को इतने में बेच दिया, तो आप गुना भाग करना पड़ेगा कितने का इसको लाभ हो रहा है, हानि हो रहा है, ठीक। तो उसी चीज को आपको आसान करने के लिए आपको इस प्रकार क्वेश्चन को बनाना पड़ेगा। क्वेश्चन कैसे बनेगा आपका, सबसे पहले लिखेगा आप क्रय मूल्य, फिर लिखेगा विक्रय मूल्य, यहाँ पे लिखेगा आप मात्रा, यहाँ पे लिखेगा आप रुपए, ठीक। उल्टा लिख दिया मैं, यहाँ पे क्या लिख लेना आप, रुपए, ठीक। यहाँ पे क्या लिखेगा आप, मात्रा। अब क्या बोल रहे हैं, सीपी मतलब आप सभी को समझ आता है, खरीदा वाला मूल्य। एसपी मतलब क्या होता है, बेचा जाने वाला मूल्य। अब यहाँ बोला जा रहा है 3 रुपए में 5 की दर से, मतलब कि 3 रुपया में मैं कितना ठोक ले रहा हूँ, 5 ठोक क्या ले रहा हूँ, यहाँ पे केला ले रहा हूँ, 5 केला ले लिया। उसी प्रकार से यहाँ बोला जा रहा है 5 रुपए में 7 की दर से, 7 की दर से, मतलब कि आपका बेचने के समय क्या हो गया है, चलिए यहाँ पे मैं उल्टा ही लिख दे रहा हूँ, फिर से लिख रहा हूँ, है ना, ये उल्टा सीधा हो गया मेरे से। सबसे पहले क्या लिखूंगा मैं, क्रय मूल्य, फिर क्या लिखूंगा मैं, विक्रय मूल्य। यहाँ लिखोगे आप रुपए, यहाँ लिखोगे आप मात्रा, ठीक। सीपी के आगे लिखने वालों, है ना, पिछले बार मैं थोड़ा गलत लिख दिया था। 3 रुपए में 5 की दर से केले खरीदा, 3 रुपए में कितने की दर से, 5 की दर से, मतलब 5 केला कितने मिल गया उसको, 3 रुपए मिल गया। बेचने के समय 5 रुपए में 7 की दर से, कितने रुपए में, 5 रुपए में 7 केले की दर से क्या करता है, बेच दिया। अब उसको लाभ होगा, हानि होगा, ये सब आपको पूछना है। अब यहीं पे अगर मैं बोलता 5 ठो केला ले भाई और 5 ठो केला बेच, तो कोई दिक्कत हो क्या, नहीं था। लेकिन ये तो 5 केला ले रहा है और 7 केला बेच रहा है, तो इसमें आपको क्या करना पड़ेगा, ये दो मात्रा जो है उसको इक्वल करना पड़ेगा। कैसे इक्वल करोगे भाई, इसको 7 से गुना कर दो, इसको 5 से गुना कर दो, 7 पंचे 35, 7 पंचे 35 बराबर हो जाएगा। अब मेरे पास जो क्रय मूल्य है, इधर 7 के गुण, इसमें भी 7 तिया 21 रुपए, 7 पंचे 35, मतलब कि 21 रुपए में कितना केला मिलेगा, 35 केला मिलेगा। और बेचने जाऊंगा तो मैं 5 पंचे 25 रुपए में मुझे कितना केला बेचना पड़ेगा, 35 केला बेचना पड़ेगा। अब आप बताइए 21 रुपये में आप 35 केला खरीद के ला लिए और 25 रुपए में आप 35 केला बेच दे रहे हो, तो लाभ हो रहा है कि हानि, लाभ हो रहा है। आपको क्या निकालना है, प्रॉफिट प्रतिशत। फिर से याद करो कितना रुपए का लाभ हुआ है, कितने रुपए का लाभ हुआ है, 21 रुपए में खरीदे हो, 25 रुपए में बेच रहे हो, कितने लाभ हुआ है, 4 रुपए का। 21 में खरीदे, 25 में बेचे, 4 रुपए का लाभ। किस में लाभ हो रहा है, क्रय मूल्य में, है ना, जिसमें आप खरीदे हो 21 रुपए में, गुना 100%। अब 400/21 करो, आपका आंसर आ जाएगा 400/21%। 21 दूनी 42 होता है, मतलब 21 से कम 21, कितना बचा आपके पास, 19।
190 हो गया। 21 का पहाड़ा कितने बार पढ़ोगे कि 119 आएगा। 21 ने कितना हो जाएगा, 21 ने कितना होता है आपके पास 100 कितना होगा 189। 21 निया 9 और ये 18 189। कितना बचा आपके पास 190 में एक बचा, मतलब कि यहाँ पे पहले से क्या है 400 था, है ना। 400 बटे क्या करूँ मैं 21 करूँ, 400 बटे 21 कर दूँ, ठीक। 21 एक कम 21, 21 निया 189 और यहाँ पे 1 और बचे में 21। 19 सही 1/21% का क्या होगा आपको, क्या हो रहा है भाई, लाभ हो रहा है ना। कहाँ पे लिखा हुआ है, लिखा ही नहीं है क्या। 19 सही 1/21 का क्या होगा आपको लाभ होगा, मुझे 19 होना चाहिए था, ये इसके जगह क्या आएगा आपके पास लाभ होगा, ठीक। मतलब कि एक और क्वेश्चन आपके विलोपित के लिए तैयार है ना। क्वेश्चन नंबर क्या है आपके पास 98, ठीक। ये क्या होगा आपका विलोपित होगा, ठीक। चलिए आगे बढ़े, समझ आया। अब ऐसी वैरायटी क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, आपको केवल क्या करना है, ये जो मात्रा है इसको इक्वल कर देना है ना। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में पूछा जाएगा। अगला चलिए व्यंजन वाला है, इसको तो आप बना लोगे, सिंपल है ना। चलिए अब मैं पेडोलॉजी वाला भी नहीं लिख रहा हूँ, मैं सीधा चलता हूँ क्वेश्चन में। चलिए ये वाला क्वेश्चन देखिएगा, 115 में आ गया क्या, और नहीं है क्या, अच्छा 109। चलिए 15 मिनट है, पहले कठिन वाला देख लेते हैं ना। आप लोग बताओ कौन सा बताए, ये वाला आसान। चलिए इसका जवाब दो आप लोग, है ना। 116 नंबर का क्वेश्चन देखो क्या बोलता है, एक परिवार में एक आदमी बनाए हो, ऐसी क्वेश्चन बस दे दो आपको, है ना, 17 आएगा, ठीक। 117 बताओ, एक 117 बताइए। ए बी से उम्र से 3 गुना बड़ा है, ठीक। मतलब कि ए जो है बी का जो भी उम्र होगा उससे कितना बड़ा है 3 गुना। जैसे कि मैं बोलूं आप लोग का उम्र मान लो 12 साल है, अब मैं उम्र 36 साल है, मैं क्या बोलूंगा, मैं जो हूँ आपका 3 गुना हूँ, मैं 12 तिया 36 और ये 36। उसी प्रकार का ये ए जो है 3 गुना है बी के उम्र का। 4 वर्ष पहले सी की आयु ए की आयु की दुगनी थी, ठीक। अगर जैसे मैं बोलता हूँ आपकी उम्र 12 साल है, 4 साल बाद आपकी उम्र कितना होगा 12 और 4 16, है ना। 4 साल पहले आपका उम्र कितना रहा होगा 8 साल, इतना समझ आते हैं। अब इसका ए है इसका भी है, 4 साल पहले इस लोग का उम्र क्या रहा होगा A-4, मतलब अपनी उम्र में घटा दो 4 साल। यहाँ भी बोला जा रहा है 4 वर्ष पहले सी की आयु, 4 वर्ष पहले सी की आयु क्या होगी C-4। ए की आयु की दुगनी थी, ए का आयु 4 वर्ष पहले जो भी होगा उससे कितना था इसका दुगना था। 4 वर्ष पहले की बात कर रहे हैं ना, मैं A-4 लिख दिया। 4 वर्ष में ए 31 वर्ष का हो गया, मतलब आने वाले 4 वर्ष में, जैसे मैं बोलूंगा 2 साल में मैं इतने साल का हो जाऊंगा, मतलब आने वाले 2 साल की बात कर रहा हूँ, है ना। क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा। 4 वर्ष में, जैसे मैं बोला आप लोग का उम्र अभी 25 साल है, 4 वर्ष में आप लोग 29 साल के हो जाओगे, है ना। 28 साल है, 4 वर्ष में आप लोग शादी की उम्र का हो जाओगे, है ना। ऐसा बोल सकते हैं ना, ऐसा बोला जाता है 4 वर्ष, मतलब वो फ्यूचर की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे A+4 का वैल्यू क्या दिया है 31 का हो जाएगा, फ्यूचर की बात कर रहे हैं। अब मतलब कि ए का वर्तमान आयु अभी कितना है भाई 4 साल बाद 31 का है, अभी कितने का है, अब 4 साल बाद 31 का, अभी कितने का है 4 घटा दो 31 में, 31 - 4 कितना हो जाएगा आपके पास। ए का अभी का आयु पता चल गया 27, क्लियर है ये कैसे पता चला। अब ए का आयु आपको 27 पता चल गया, तो क्या आप यहाँ सी का आयु बता सकोगे। हाँ यहाँ पे किसका आयु पूछा है, वो बी और सी दोनों का आयु पूछा है ना, पहले सी निकाल लो। अब यहाँ पे 27 लिखूंगा, 27 में से 4 गया 23, C-4, ठीक। 23 दूनी कितना होता है 46, C-4, सी का आयु कितना हो गया 50, ये 50 ये 50, 2 ऑप्शन है। अब किसका निकालता हूं मैं ए का, ए का आयु कितना है आपका 27,
बी का आयु मैं निकालूंगा 3 एकम 3 निया, बी का आयु कितना हो गया आपके पास 9। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा आपका करेक्ट हो जाएगा, है ना। आसान तो है क्या, ए मारे रहे गलत हो गया ना। चलिए आसान क्वेश्चन है, इसको पढ़ाने की जरूरत नहीं है, आप एक एक लाइन पढ़ोगे तो बन जाएगा क्वेश्चन, है ना। आगे बढ़े, चलिए अगला क्वेश्चन। अब देखो 118 वाला भी है आपके पास एज वाला। एक पिता अपने पुत्र से कहता है ना, जैसे बोला जाता है जब तुम पैदा हुए तब मैं तुम्हारी वर्तमान उम्र का था, है ना। जब तुम पैदा हुए तब मैं तुम्हारी वर्तमान उम्र का था। क्वेश्चन समझ आ रहा है, मतलब कि जब तुम पैदा हुए तब वो आपके इतना बड़ा था, ये आपको बोला जा रहा है, ठीक। मतलब इसको अगर मैं लिखने की कोशिश करूं तो क्या लिखूंगा, मान लेता हूं जो पिताजी हैं उसका उम्र क्या मानूं मैं पी, जो आपके पिता हैं उनका उम्र क्या मान लेता हूं मैं फादर एफ मान लेता हूं, है ना। और जो पुत्र है उसका उम्र कितना मान लेता हूं एस, ये हमेशा क्या मानूं मैं वर्तमान उम्र। मतलब कि जो पिता का उम्र है जब तुम पैदा हुए, है ना, वो पैदा कब हुआ होगा, जितना उम्र है उसको घटा दो, पैदा होते एक समय उसका उम्र क्या रहा होगा एफ माइनस एस, है ना। जब तुम पैदा हुए मतलब जो बच्चे की उम्र है उसको घटा दो, पिता की उम्र पता चल जाएगा जब वो जन्म लिया था, तब मैं तुम्हारी उम्र का था, मतलब कि तुम्हारा उम्र कितना है एस, है ना। ये लाइन लिखना मुश्किल नहीं है, यहाँ पे मैं केवल क्या किया हूँ, जैसे कि मैं बोलता हूँ, है ना, मान लेता हूँ पिता है ना, ये क्या है आपके पास पुत्र है। अगर मैं बोलता हूँ पिता मान लो 50 साल का है, पुत्र मान लो 25 साल का है, ठीक। अब पिता बोल रहा है, अब यहाँ मैं एग्जांपल दे रहा हूँ ना, इसका नहीं है क्वेश्चन। पिता बोल रहा है जब तुम पैदा हुए तो मैं तुम्हारी उम्र का था, मतलब मैं 50 में 25 को घटाए हूँ, कितना बराबर होगा 25 के बराबर होगा। मतलब पिता की उम्र में बेटे की उम्र को घटा दी हो, वो बेटे की उम्र के बराबर हो गया, समझ आया। अब यहाँ पे बोला जा रहा है, ये एग्जाम्पल था आपके पास, यदि पिता की उम्र 36 साल है, अब पिताजी 36 साल के हैं, उधर 2s हो जाएगा, s बराबर कितना हो जाएगा 18, पुत्र 18 साल का है। अब क्वेश्चन पूछ रहा है 5 वर्ष पहले पुत्र की आयु, आज की डेट में बेटा 18 साल का, 5 साल पहले कितनी उम्र का रहा होगा 13, आपका करेक्ट आंसर क्या होगा 13, क्लियर। 5 साल बाद बोल देता तो 23, है ना। मतलब क्वेश्चन कुछ भी पूछ सकता है, आप केवल ये लाइन बनाने में सक्षम है तो ये क्वेश्चन बड़ा आसान है, कठिन है क्या नहीं। अभी जैसे कि मैं बोल रहा हूँ, मान लेता हूँ पिताजी 50 साल का है, उसका बेटा 25 साल का है। अब ना बढ़िया मस्ती में बोल रहा है अपने बेटे को, जब तू पैदा हुआ था मैं तेरे इतना बड़ा था, तो कुछ नहीं कर रहा है ना, ऐसा बोलते हैं। वैसे यहाँ 50 साल का है, पुत्र 25 साल का है। पुत्र का उम्र जो भी रहे उसको मैं अगर पिता की उम्र घटा दूंगा, जब वो पैदा हुआ था तो उसके पिता की उम्र पता चल जाएगा। 50 साल का पिता था, 25 साल पहले उसका बेटा हुआ था, मतलब जब वो पिता 25 साल का था तब उसका बेटा 0 ईयर का था, क्लियर। वही चीज मैंने यहाँ पे किया है, पिता की उम्र में मैं पुत्र की उम्र को घटाया तो उसके पुत्र का ही उम्र आया है, 50 - 25 बराबर 25, है ना। आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। चलिए ये औसत वाला तो आपको बनाना ही चाहिए, है ना। ये औसत वाला क्लास में भी कराया हूँ, अब भी हुआ है। क्या आएगा इसका आंसर, सेम क्वेश्चन था क्या, सेम क्वेश्चन लग रहा है मुझे। यहाँ पे क्या बोल रहा है आपको क्वेश्चन में, 8 व्यक्तियों के औसत भार में 2 किलो की वृद्धि हो जाती है जब 50 केजी भार वाले व्यक्ति के स्थान पर एक नया व्यक्ति आ जाता है। नए आने वाले व्यक्ति का भार क्या है ये आपको पूछा जा रहा है ना। तो यहाँ पे 8 व्यक्ति हैं, है ना, 8 क्या है आपके पास व्यक्ति हैं, जिनका औसत वजन कितना दिया है, एवरेज वेट वजन कितना दिया है, नहीं दिया है, x दिया है। 8 व्यक्ति का कुल वजन कितना होगा, कुल एक जन का x है तो 8 जन का 8x, ये आपका क्या हो गया कुल वजन हो गया। अब कुल वजन मुझे पता चल गया है 8 व्यक्ति का। अब क्वेश्चन बोल रहा है एक जन 50 किलो वाला चल दिया है, एक जन नया आदमी आ गया है, जिसके कारण औसत वजन कितना बढ़ गया है 2 किलो, मतलब व्यक्ति 8 ही है,
लेकिन औसत वजन कितना हो गया है, 2 किलो बढ़ गया है, मतलब x प्लस 2। अब अगर मैं कुल वजन की बात करूं तो कुल वजन कितना हो जाएगा, 8x प्लस 16। ठीक, इतने क्वेश्चन है आपके पास। जब आपके पास 50 किलो वाला व्यक्ति था तो आपका वजन कितना था, 8x। एक नवा आदमी आ गया जिसके कारण आपका वजन कितना हो गया, 2 किलो बढ़ गया, मतलब आपका जो कुल वजन है उसमें कितना बढ़ गया, 16 किलो बढ़ गया। मतलब जो नया व्यक्ति आया है उसका वजन क्या होगा, 50 धन 16। 50 और 16 जुड़ेंगे क्या मिलेगा, 66। ये आपका करेक्ट आंसर है ना। अगर माइनस में आता तो फिर क्या करते आप, घटा देते, मतलब एवरेज वजन कम होता तब माइनस में आता, 50 में से घटा देते भाई। एक लाइन का क्वेश्चन था और सेम क्वेश्चन आपको बताया गया है क्लास में, है ना, और ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है। चलिए, ये हो गया आपका। ये भी क्या है आपके पास, ये वाला बनाइए। 12 वस्तु का क्रय मूल्य 9 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर है ना। अब इस प्रकार के क्वेश्चन आपके कैसे बनते हैं, लिखना बस है। 12 वस्तु का क्या बोला जा रहा है आपको, क्रय मूल्य, 9 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर है, ये लिख लिया मैं। 3 चौक 3 तिया, CP अपॉन SP इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 3/4। क्रय मूल्य 3 मान लो, विक्रय मूल्य 4 मान लो। क्यों मानोगे, क्योंकि वही आगे है भाई, है ना। क्रय मूल्य 3, विक्रय मूल्य 4, मतलब कि आपका 3 रुपये हम खरीद रहे हो और 4 रुपये में बेच रहे हो, मतलब आपको क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है। कितना लाभ हो रहा है आपको, 1 रुपए का लाभ हो रहा है। कितना लाभ, 1 रुपए का। किसमें लाभ, 3 की 4। जो आपका क्रय मूल्य है, क्रय मूल्य कितना है आपका, 3 है ना। जो आपका क्रय मूल्य होगा उस पे लाभ होगा। प्रतिशत बोला है तो 100%। आंसर कितना आ जाएगा, 33 सही 1/3%। ठीक, आपका करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी। क्लियर, आसानी से बन गया। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको क्या बोला जा रहा है, इसे नोट करना था। चलिए फिर से लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आपको क्या निकालना था, 12 वस्तु का क्रय मूल्य 9 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर है। काट पीट करो, 4CP इज इक्वल टू 3SP। CP अपॉन SP इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 3/4। CP 3 है, विक्रय मूल्य 4 है, मतलब आपको क्या निकालना है, प्रॉफिट परसेंट। ये पता लगाना है ना, क्रय मूल्य कम है, विक्रय मूल्य ज्यादा है। कम में खरीद रहे हो, ज्यादा में बेच रहे हो, मतलब लाभ भी होगा। कितने का लाभ हुआ, 1 रुपए का। किसमें लाभ हुआ, क्रय मूल्य में, गुना 100%। सॉल्व करोगे कितना आ जाएगा, 33 सही 1/3%। ठीक, तो आप लोग शिक्षक के लिए ज्वाइन किए हैं, अभी शिक्षक के लिए ज्वाइन किए हैं, अच्छा अभी किए हैं, चलो ठीक है। अभी रिवाइज क्लास चलेगा, जब क्वेश्चन हो रहे हैं ना उस पैटर्न को आप पकड़ के चलते रहो, है ना। 30 में से 15-20 तो बना ही लोगे, क्योंकि पेपर का लेवल आसान रहता है। अब इसमें 1% दे रहा हूँ, अब ये जैसे आपको दिख गया है ना, इम्पोर्टेंट बोल दिया, तो एप्लीकेशन में तो आप जुड़ गए होंगे। तो जाना प्रतिशत में सर लाभ हानि कहाँ पढ़ाए हैं, है ना। 6 लेक्चर होगा, तो उसका पहला दूसरा लेक्चर को देखिएगा, फिर ये वाला क्वेश्चन वैरायटी आएगा आगे चल के, है ना। तो इसको देख लीजिएगा, आपको पूरा समझ आ जाएगा। जैसे ये इंपॉर्टेंट बोल दिया, लाभ हानि 2 चीज इंपॉर्टेंट बोल दिया मैं, तो आपको उसको खोजना है ना। क्लियर है, कैसे करना है आपको। पूरे लेक्चर एप्लीकेशन में अपलोड है, क्रैश कोर्स वाले में आधा होंगे और जो कोर्स वाले हैं उसमें पूरा डाला हुआ है। टोटल बहुत क्लास पढ़ा है आपको गणित का। चलिए आगे बढ़े। यहाँ पे देखिए, चीनी के मूल्य में किसका आंसर बनाए हो आप लोग, क्या यह इसका आंसर बनाए, नहीं बनाए हो। मान लेता हूं चीनी का मूल्य, चीनी जो है मूल्य प्रति किलो कितना था, मूल्य पर केजी कितना था आपके पास, 2 रुपए क्यों मानूंगा मैं, x रुपए। ठीक, कितना था आपके पास, x रुपए। चीनी के मूल्य 2 रुपए प्रति किलो कमी होने से एक क्रेता 16 रुपए में 4 किलो अधिक लेता है। मान लेता हूं कितना खर्चा करना है मेरे को, खर्च करना है कितना रुपए, 16 रुपए। ठीक,
आपके पास कितना किलो की चीनी आएगा, कितना चीनी आपके पास आएगा। ठीक, अब जैसे कि मैं बोलता हूँ एक थोक चॉकलेट है ना, एक चॉकलेट आपका मान लेता हूँ 3 रुपए का है ना, आपके पास 30 रुपए है, 30 रुपए में कितना चॉकलेट आएगा, 3 रुपए के एक चॉकलेट, 30 रुपए में कितना आएगा 10। कैसे किए, 30/3 कर दिए है ना। तो यहाँ पे कितना चीनी आएगा ये पूछ रहा हूं मैं, तो आप कैसे करोगे, 16 रुपए है आपके पास और एक किलो चीनी आपका x रुपए में आता है, जो भी भाग दो आएगा उतना किलो चीनी आपको मिलेगा। क्लियर। जैसे कि मैं बोलता हूँ चीनी का मूल्य जो है मान लेता हूँ 20 रुपए है ना, खर्चा करना है आपको मान लो 400 रुपए, कितना चीनी आएगा आपके पास, 400/20, मतलब कि 20 किलो चीनी ले पाओगे आप। वही चीज यहाँ x है तो x के रूप में लिखा हूं मैं, है ना। अब जैसे क्वेश्चन में बोलता है आपको कि चीनी का मूल्य कितना कम हो गया, 2 रुपए कम हो गया। अब चीनी का पर केजी मूल्य कितना हो जाएगा, मूल्य पर केजी x था वो x -2, 50 रहा होगा तो 48, 48 रहा होगा तो 46, 100 रहा होगा तो 58, 2 रुपया कम हो गया। अभी भी कितना रुपया खर्चा कर रहा है वो, 16 रुपए खर्चा कर रहा है। कितना चीनी ले लेगा वो, कितना ले लेगा, 16/x -2। ठीक, अब आप बताइए रेट कम रहेगा ज्यादा चीनी आएगा कि रेट ज्यादा रहेगा ज्यादा चीनी आएगा, रेट कम रहेगा ज्यादा चीनी आएगा, मतलब ये वाला वैल्यू क्या होगा आपका, ज्यादा होगा, ये वाला वैल्यू क्या होगा आपका, कम होगा। वही चीज बोला जा रहा है 2 रुपए प्रति किलो की कमी होने पर 16 रुपए में 4 किलो अधिक मिल पा रहा है। मतलब कि यहाँ पे अगर मैं बोलता हूँ, क्वेश्चन को ध्यान से समझिएगा ना, क्वेश्चन समझना ज्यादा जरूरी है। एक चॉकलेट 3 रुपए मिलता है, एक तो 30 रुपए में कितना चॉकलेट ले लिया, 10 चॉकलेट ले लिया। अगर मैं बोलता हूँ रेट कम हो गया भाई, एक चॉकलेट में कितने मिल रहा है, 2 रुपए मिल रहा है, तो 30 रुपए में कितना चॉकलेट लूंगा, 15 चॉकलेट लूंगा। ठीक, अब इसी मैं बोलूंगा चॉकलेट के रेट में 1 रुपए कमी हो गया, जिसके कारण मैं 30 रुपए में 5 चॉकलेट एक्स्ट्रा खरीद लिया। तो मैंने क्या किया, 15 - 10 किया तो मुझे क्या मिल गया, 5 मिल गया। उसी प्रकार से यहां मैं क्या करूंगा, 16/x -2 माइनस 16/x, कितना किलो ज्यादा मिला है, 4 किलो ज्यादा मिला है। ठीक, समझ आइए कैसे लिख रहा हूं। यहाँ पे चीनी की मात्रा है, थोड़ा टर्म्स आपको डिफिकल्ट लग सकते हैं लेकिन आसान चीज है ये समझ आ गया है ना। यहाँ पे कोई मैं एक्स वैक्स नहीं लिखा तो आपको समझ आ गया। यहाँ पे आपको थोड़ा तकलीफ हो रहा होगा क्योंकि यहाँ वैल्यू निकला हुआ दिख नहीं रहा है आपको, है ना। अब इसको आप बनाएंगे, कॉमन ले लेता हूँ मैं, 16 कॉमन ले लिया, अंदर क्या बचा 1/x -2, 1/x = 4, 4 एक कम 4 चौक। ठीक, सॉल्व करूंगा तो अंदर का एलसीएम कितना आ जाएगा, x × x -2, x² - 2x, x - x + 2 इक्वल टू क्या है गया आपके पास, ये 4 इधर गया तो 1/4, x से x कैंसिल हो गया, आपको क्या देखने मिल गया, x² - 2x, 4 दूनी 8। ठीक, इसको -8 कर लो इक्वल टू 0, x² - 2x -8। ठीक, अब इसको आप सॉल्व करेंगे तो आपको यही मिलेगा। अब यहाँ पे एक वर्ग समीकरण है, तो वर्ग समीकरण कैसे सॉल्व करना है वो आपका तकलीफ है ना, क्योंकि मैंने क्लास में बार बार बताया है वर्ग समीकरण कैसे सॉल्व करना है। 8 है ना, तो 8 आपका गुना करने माना चाहिए और घटाने से 2 आना चाहिए, 4 दूनी 8, मतलब कि 4x + 2x -8 = 0। x कॉमन ले लो, अंदर क्या बचा x - 4, 2 कॉमन ले लो, अंदर क्या बचा x - 4 = 0, x - 4 = 0 एंड x + 2 = 0। x का वैल्यू कितना जाएगा आपके पास, 4 आ जाएगा। मतलब कि चीनी का प्रारंभिक मूल्य कितना था, 4 रुपए था, 16 रुपए में कितना चीनी आएगा, कितना आएगा, 4 रुपए है, 16 रुपए में कितना, 4 किलो चीनी आएगा। अब चीनी का मूल्य 2 रुपए कम हो गया है, चीनी का मूल्य कितना है, 2 रुपए, 4 रुपए था 2 रुपए कम हो गया। अब 16 रुपए में कितना चीनी आएगा, 8 किलो। वही चीज बोला गया, कितने का अंतर है, 4 किलो का अंतर है। ठीक, समझ आया क्या किया गया है।
चलिए, लेंदी क्वेश्चन है लेकिन बनना चाहिए, है ना, लेंदी भी नहीं है, एक बार समझ जाओ, रोज चाय पत्ती से कर लेने जाते हो ना, वैसे ही आपका है ना। चलिए, अब आपको देखने से लग रहा होगा इतना सारा लिख दिया सर करके, है ना, लेकिन मुझे समझाना होता है करके इतना सारा लिखा हूँ। अगर मुझे आंसर लाना रहता तो मेरे को 4 लाइन ही लगता, है ना। वो आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको समझ में आएगा। स्टार्टिंग में बनाएंगे क्या होगा कैसे होगा, तब आपका आंसर थोड़ा टाइम में आएगा, लेकिन कुछ समय बाद आपका आने लग जाएगा। ठीक, अभी आपका केवल एक उद्देश्य होना चाहिए कि कैसे 75 नंबर या 90 नंबर लाऊं, है ना। तो उस 75 और 80 नंबर कैसे लाना है, इस पर आप अच्छे से मेहनत कीजिए। अगर आप अभी भी मेहनत करते हैं तो आपका क्वालिफाई होना तय है, और अभी क्वालिफाई होने से आपको रिवॉर्ड भी बहुत अच्छा मिलने वाला है ना। इतना सारा पोस्ट है, लग जाओगे, जीवन सेट हो जाएगा। इसलिए काम करते रहो, और दूसरा चीज दूसरे को देख के मत पढ़ो, वो पढ़ रहा है पढ़ूंगा, कई लोग का रहता है ना, उसको देख रहे पढ़ रहा है मैं भी पढ़ लेता हूँ, ऐसा नहीं। अपना प्रतिस्पर्धा आप खुद के साथ करो। सबसे हेल्दी कंपटीशन वही होता है। जैसे कि यहाँ क्लास में 50 लोग आप टेस्ट दिलाए होंगे, लगभग 50, 60, 70 लोग को देखे होंगे, है ना, ऑफलाइन वाले बच्चे। अब आप देखोगे इससे मैं उद्देश्य इससे ज़्यादा नंबर लाना है, ऐसा है क्या? नहीं। आप चाहे 10 लोगों की क्लास में टॉप करो, चाहे 100 लोगों की क्लास में टॉप करो, उसका कोई मतलब है क्या? नहीं। आप अगर पूरे एग्जाम जो कंडक्ट हो रहा है उसमें पास टॉप करो, तब आपका मतलब है। वो टॉप आप कब करोगे? जैसे कि हर बार मैं एग्जाम्पल देने की कोशिश करता हूँ। जैसे कि यहाँ पे हमारे पास कितना टेस्ट है, अभी 4 टेस्ट है, आगे आपको और कई टेस्ट दिखेंगे। यहाँ पे मैं 4 टेस्ट के हिसाब से बोलता हूँ, ठीक। अब ऐसा बच्चा, मतलब ये टेस्ट कब चालू हुआ है आपका? कम से कम अभी 2 हफ्ता हो चुके, 15 दिन पहले का, है ना। मतलब पेपर से 1 महीना पहले आपका, 1.5 महीना पहले आपका चालू हो गया था टेस्ट। अब कोई बच्चा जो थोड़ा कमजोर टाइप का है ना, ये बच्चा थोड़ा कमजोर है, ज्यादा पढ़ाई लिखाई मन नहीं करता, चल टेट निकालना है, गया बैठा, उसका नंबर कितना आ गया? 50 नंबर, है ना। अब इसको लगा अरे यार 50 नंबर में बिना पढ़े ला सकता हूँ, तो पढ़ के मैं 25 नंबर और इधर उधर ला लेता हूँ। अब इसके मन में थोड़ा लालसा आएगा कि मैं इस पोस्ट में कायम हो सकता हूँ, शिक्षक भर्ती में बैठ सकता हूँ। ये थोड़ा सा पढ़ाई लिखाई किया, है ना, थोड़ा 2-4 ठो बुक मगर कहाँ से पढ़ रहा है यार, साधे से पढ़ रहे हैं या कहीं और से पढ़ रहे हैं, ये वाले किताब से पढ़ रहे हैं। वो बुक को लाया और थोड़ा पढ़ाई किया, 1 हफ्ता पढ़ाई किया, थोड़ा बहुत उसके बुद्धि में गया, नंबर इसका बढ़ गया, इतना हो गया 60 हो गया, है ना, सीधा 10 नंबर बढ़ गया उसका। अगले टेस्ट में वो पढ़ा तो उसका सीधा नंबर कितना हो गया? 72 हो गया। जब वो अंतिम टेस्ट दे जाएगा और यह निरंतर प्रयास कर रहा है ना, मेन यहाँ पे अगर ये लड़का प्रयास नहीं कर रहा है कि 50 है, वो 50 के आसपास ही रहेगा, प्रयास करेगा तभी 60-72 होगा। और टेस्ट 4 में गया, उसका मान ले तो 75 नंबर ही आता है। तो जो पहले दिन उसका कंडीशन था और जो टेस्ट दिलाने के बाद उसका कंडीशन था, उसमें जमीन आसमान का फर्क है। यहाँ वो बच्चा बिंदास अगर इसी कंडीशन से मेन पेपर देने जाता तो 50-60 ज्यादा किस्मत अच्छा होता है, 62 नंबर पा लेता, लेकिन कोई मतलब का था क्या? वो 65 नंबर नहीं। लेकिन यहाँ उसका क्रमिक विकास हो रहा है, 50 से 60 गया, 60 से 72 गया, 72 से 75 गया। और यहाँ पे एक चीज और ध्यान रखो, यहाँ सब चीज अच्छा रहा, पेपर सब जो पढ़ा है उस हिसाब से आ गया, 75 नंबर से प्लस उसका आ गया, तो उसका मेहनत 1.5 महीने की मेहनत है। अगर उसका 75 नंबर नहीं भी आ पाता है ना, महीना 1.5 महीना पढ़ गए, तो उसको एक सीख तो मिलेगा। अगर मैं इतने दिन पढ़ के इतना नंबर ला सकता हूँ, वो मेहनत किया रहेगा, वो प्रोत्साहित रहेगा, उत्साहित रहेगा पढ़ने के लिए। वो आने वाला जो भी पेपर देगा उसमें वो पहले से तैयारी करेगा, अपनी गलतियों को जान लिया रहेगा, है ना। तो इसलिए आपको क्या करना है? प्रतिस्पर्धा स्वयं से करना है। भले आप 1 नंबर पाओ पहले नंबर, पहले टेस्ट में, या फिर जो भी एग्जाम दे रहे हो, अगले टेस्ट में उस 1 नंबर से ज्यादा होना चाहिए। और एक प्रॉपर आपके पास क्या होना चाहिए? कॉपी होना चाहिए, कॉपी, है ना। ये कॉपी बहुत लोग नहीं बनाते, है ना, क्योंकि इसमें आपकी असफलताओं का वर्णन होता है। सभी जैसे बातचीत करते हैं, सब अपना क्वालिटी बताते हैं, मैं ये कर सकता हूँ, मैं वहां गया था, यहाँ गया था, वो बात अच्छा है क्या? नहीं। आप अपनी कमियों पर काम करो। यहाँ इस कॉपी में आपको क्या लिखना है, डेली वाइज में भी लिख सकते हैं या फिर टेस्ट वाइज में भी ज्यादा अच्छे से पता चलता है अगर आप मंथन करेंगे तो। पहले टेस्ट में जैसे कि आपने OMR गलत भर दिया, OMR को ऐसे मेरे को नहीं भरना, लिख लिया, है ना। दूसरा गलती आप किए, अरे हड़बड़ी में A का B, B का C हो जाए, ये वाला काम नहीं करना, लिख दो।
आपका दिमाग में रहेगा, उड़ जाएगा इधर उधर काम में, लिखित रूप में रहेगा तो फिक्स रहेगा, आपको ध्यान आएगा ये गलती हुआ है। यहाँ पे आप डेली टेस्ट में कुछ ना कुछ तो गलती करोगे ही करोगे, है ना। अरे एक्स्ट्रा पढ़ के आ गया था, ज़्यादा एक ही सब्जेक्ट को ध्यान दे दिया, मैं CDPs को बनाते रह गई, इंग्लिश को भी बनाते रह गया, गणित ही बनाते रह गए, ये भी एक गलती है। ये सभी गलती को आप विश्लेषण करके लिख दिए कॉपी में। अब जैसे आप अगले टेस्ट के लिए आएंगे तो फिर वो पन्नक पलटेंगे, आज जो भी हो जाए ये 5 ठो गलती मैं नहीं करूँगा, भले एक नया गलती कर लूँ, लेकिन ये जो कॉपी में लिखा हुआ है ये गलती मुझे दोहराना है क्या, नहीं दोहराना है। ठीक, आप भले नया गलती करो, फिर कॉपी में नोट करो, फिर 5 गलती नहीं दोहराएगा। ऐसा सतत करते जाओगे आप लोग तो एक चीज आपके पास कोई गलती नहीं रहेगा और आपका सिलेक्शन होना ही होना है। बस आप निरंतर रहिए, आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता। ठीक, तो ये सब टेस्ट हम लोग केवल चलना 150 रुपये तो टेस्ट है दिला देते हैं, लेकिन इसके महत्व को हम लोग नहीं समझ पाते। और जो ईमानदारी से टेस्ट दिलाएगा, मैं नहीं कहता कि वो इस टेस्ट के बाद पास ही हो जाएगा, लेकिन वो पास कैसे होने उसको पता चल जाएगा। ये पेपर नहीं, अगले पेपर नहीं, अगले पेपर आपका कुछ ही समय में सिलेक्शन हो ही जाएगा, है ना। तो आपको ये सब चीज़ें ध्यान में रखना है। कभी भी कोई भी चीज़ टेस्ट दिला रहे हैं, विश्लेषण कर रहे हैं, तो अपने आप को ध्यान दो। और हम लोग क्या करेंगे, ध्यान भी देते हैं, ऐसे ही बच्चे होते हैं ना टाइम पास वाले, मस्त 4 दोस्त आए टेस्ट देने, नहीं भी आ रहे हैं, हाँ यार ऐसा वो क्वेश्चन, ऐसा वो क्वेश्चन, ऐसा, इसी में हम लोग टाइम पास कर लेते हैं। आंसर जो लेना है वो तो आपको आंसर की मिलेगा, विश्लेषण भी हम लोग करा ही दे रहे हैं। आप लोग खुद मंथन नहीं करते कि मुझसे क्या गलती हुआ। आप वाद विवाद कर लोगे 1-1.5 घंटा, लेकिन मैंने क्या किया, मुझे क्या इस टेस्ट से फायदा हो, इस पर हम लोग विश्लेषण नहीं करते। तो ये विश्लेषण आपको अच्छे से करना है। ठीक, तभी तो पता चलेगा भी दूध का दूध पानी पानी होगा। ठीक, तो चलिए सभी 120 क्वेश्चन हो गए हैं। मिलते हैं अब अगले क्लास में कुछ और यूनिवर्सिटी क्वेश्चन के साथ, और आपका क्लास चलते रहेगा ना 10 जून 2 का। चलिए।